हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सो आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी स्टूडेंट का ज्ञान सागर क्लासेस में। ज्ञान सागर क्लासेस एक एक्सक्लूसिव प्लेटफॉर्म है जहां पर फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, फाइनल के साथ साथ कैंपस प्लेसमेंट की तैयारी भी आप लोगों के लिए करवाई जाती है। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं आपके आगे के एग्जाम जो कि जून 2024 के अंदर होने वाले हैं। उसके लिए आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एबीसी एनालिसिस की एक सीरीज जो कि एक्सक्लूसिव सिलेबस 2022 के अकॉर्डिंगली बनाई गई है। और इसमें मैं आपके साथ बातचीत करूंगा कि क्या टॉपिक्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हैं कैटेगरी वाइज और फ्रीक्वेंसी वाइज और मार्क्स वाइज, कि आपको एग्जाम के अंदर उनको कैसे पढ़ना चाहिए। साथ के साथ इस वीडियो के अंदर हम लोग अपनी टेस्ट सीरीज अनाउंसमेंट के बारे में भी जानेंगे कि हमारी जो टेस्ट सीरीज है वो अब स्टार्ट होने वाली है, जो कि कितने फेजेस के अंदर होगी, किस तरीके से कराई जाएगी, टॉपिक वाइज रहेगी, कंप्लीट कोर्स की रहेगी, टाइमिंग क्या रहेगा, इन सारी बातों को डिटेल में मैं यहां पर आपको बताने वाला हूं। तो चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये सेशन। तो देखेंगे ध्यान से। देखिए स्टूडेंट, आज सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूं सीएमए इंटरमीडिएट पेपर नंबर 6 फाइनेंशियल अकाउंटिंग को लेकर के। फाइनेंशियल अकाउंटिंग को लेकर के आपको कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, साथ के साथ कौन कौन सी कैटेगरी वाइज कौन कौन से टॉपिक पर हमको पहली प्रायोरिटी रखनी चाहिए, अकॉर्डिंगली आपको कैसे पढ़ना चाहिए, इन सारी बातों के बारे में मैं बात करूंगा ही। इसके साथ साथ मैं अपनी तरफ से आपको कुछ ऐसी बातें भी डिस्कस करूंगा जो मैंने पास्ट पेपर पैटर्न को देख करके एनालिसिस किया कि इस बार ये पर्टिकुलर चैप्टर से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा हैं। तो अकॉर्डिंगली अपन लोग इस वीडियो सीरीज को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखेंगे, सबसे पहले हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर बात करें तो हमारा सिलेबस बहुत बड़ा सिलेबस है और इस सिलेबस को कवर करना के लिए हमको कैटेगरी वाइज अगर हम पढ़ते हैं तो हम ज़्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि पूरा कोर्स जनरली बच्चे नहीं कर पाते हैं। बट मैं एडवाइस करूंगा कि आप लगभग सब कुछ पढ़ करके जाएं। बट फिर भी अगर आप नहीं कर पाते तो अकॉर्डिंगली जैसे मैं कैटेगरी आपको बता रहा हूं पढ़ना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करते हैं कैटेगरी ए। तो कैटेगरी ए का मतलब कि यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं या कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिस पर आपको सबसे ज्यादा वेटेज एग्जाम में देखने को मिलती है, उनको आपको पहली प्रायोरिटी पे पढ़ना चाहिए। देखिए, सबसे पहला इसमें टॉपिक मैंने लिया अकाउंटिंग फंडामेंटल्स के बारे में। अकाउंटिंग फंडामेंटल्स बेसिक अकाउंटिंग के बारे में बात करता है। जनरली बच्चे इस बेसिक अकाउंटिंग को छोड़ देते हैं। जैसा कि अभी लास्ट एग्जाम के अंदर बात करें तो ट्रायल बैलेंस से क्वेश्चन आया था, कैश बुक से क्वेश्चन आया था। तो इस तरह से आपको बेसिक्स वाला पार्ट नहीं छोड़ना चाहिए, इसको जरूर से पढ़ना चाहिए। तो मैं अगर बात करूं तो इस बार एग्जाम के अंदर कौन सा टॉपिक आने के चांसेस हैं, तो मैं आपको कहूं तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का सवाल आपको कंफर्म इस बार देखने को मिलेगा। इसमें क्या क्या चीजें कवर्ड हैं, कैपिटल रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस के बारे में आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हो गया, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, डेप्रिसिएशन, डाउटफुल डेट्स का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। इसके अलावा ट्रायल बैलेंस हो गई, कैश बुक हो गई। हालांकि ये रिसेंटली एग्जाम में आ चुका है तो थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट बोलूंगा। बाकी टॉपिक जो मैंने आपको बताए हैं ये इंपॉर्टेंट हैं, ये क्वेश्चन आपको कंफर्म देखने को मिलेंगे। इसमें मैंने आपको कहा कि साहब रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर जो है वो इंपॉर्टेंट है, मतलब कंफर्म सवाल आपको देखने को मिलेगा। तो अकाउंटिंग फंडामेंटल एक बेसिक अकाउंटिंग के बारे में बातचीत है, ये जरूर से आप पढ़ के जाएं। अगर मैं इसकी बात करूं तो हर एग्जाम के अंदर फ्रीक्वेंसी देखी जाती है। जैसे हमने फ्रीक्वेंसी कैसे कवर करी है, टोटल मैंने 12 एग्जाम को काउंट किया और उसमें से 12 बार हर बार एग्जाम के अंदर बेसिक फंडामेंटल को पूछा गया। और अगर उनके एवरेज मार्क्स काउंट किए जाएं तो 18.2 लगभग 18-19 मार्क्स के अप्रोक्सीमेट या 20 नंबर के आसपास आपको देखने को मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, यहां पर बात करता हूं मैं इनकम्प्लीट रिकॉर्ड की। देखिए स्टूडेंट, अपना ये सेक्शन सी जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का है उसके अंदर 3 टॉपिक कवर हैं। एक फाइनल अकाउंट्स को बनाना सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में, इसके अलावा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और एक चैप्टर है आपका इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। तीनों चैप्टर के अंदर, क्योंकि तीनों चैप्टर एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है कहीं ना कहीं, तो इस तरह से तीनों चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है वो आपका है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। इसकी फ्रीक्वेंसी भी हर एग्जाम में देखी जाती है और हर एग्जाम में इसका एक बड़ा क्वेश्चन देखने को मिलता है। अगर मैं अभी लास्ट अटेम्प्ट की बात करूं तो उसके अंदर आपको 14 मार्क्स का एक कंप्लीट क्वेश्चन इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का आया था, जिसमें ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट सब कुछ बनानी थी। तो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का क्वेश्चन जो है वो लगभग आपको हर एग्जाम में देखने को मिलता है और इसकी वेटेज अगर मैं बात करूं तो बड़े क्वेश्चन के साथ साथ एमसीक्यू क्वेश्चन में भी रहती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ये जरूर से पढ़ करके जाना चाहिए।
इसके बाद हम बात करते हैं पार्टनरशिप अकाउंटिंग की। तो पार्टनरशिप अकाउंटिंग की फ्रीक्वेंसी भी लगभग हर एग्जाम में है ही, और सबसे ज्यादा मार्क्स की इसकी भी रहती है। और पार्टनरशिप अकाउंटिंग अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है। मैं इसमें बात करूं तो आपको सब कुछ पढ़ के जाना चाहिए, कुछ छोड़ना नहीं चाहिए। तो पूरी पार्टनरशिप को आपको कवर करना है। जनरली बच्चे पार्टनरशिप को स्किप कर देते हैं, रीजन दैट कि 12th क्लास में पढ़ा हुआ है, कर लेंगे टाइप ऑफ, लेकिन आपको ये पूरा पढ़ के जाना चाहिए, क्योंकि कई सारी चीजें होती हैं पूरा पढ़ने के बाद ही कवर होंगी। तो पार्टनरशिप भी एक अकाउंटिंग पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको कवर करना है। अब इसके बाद कैटेगरी ए के बाद मैं बात करता हूं कैटेगरी बी के बारे में। तो देखिएगा, कैटेगरी बी के अंदर हम कौन कौन से टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे उसको हम एक बार देखते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहला टॉपिक मैंने लिया है इंश्योरेंस क्लेम, लॉस ऑफ स्टॉक एंड लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी का। इसमें देखिए फ्रीक्वेंसी जो है वो 4 टाइम्स मैंने रखी है, और एवरेज मार्क्स जो है वो 8 से 9 नंबर देखने को मिलते हैं। अगर मैं अभी लेटेस्ट अटेम्प्ट की बात करूं तो लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी का सवाल आया था। तो मैं अगर उम्मीद करूं कि इस जून 2024 के एग्जाम में कौन सा सवाल आपको देखने को मिलेगा, तो इंश्योरेंस क्लेम में से लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर आप प्रॉफिट पॉलिसी को जरूर से देखिएगा, क्योंकि प्रॉफिट पॉलिसी में से सवाल इस बार देखने को मिल सकता है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो है, ये मैं काउंट कैसे किए कि एवरेज मार्क्स सबसे ज्यादा किस में से हैं, फिर उससे घटते हुए क्रम के अंदर मैंने यहां पर अरेंज किया हुआ है। तो इसके बाद हम बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, जो सेक्शन सी वाला पार्ट है उसके अंदर फाइनल अकाउंट, एनपीओ, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में से 2 सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, एनपीओ और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। सवाल कन्फर्म आता है, कंपेयर कर लें तो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में से ज्यादा मार्क्स का आता है, एनपीओ में से थोड़े कम मार्क्स का आता है। तो इसके एवरेज मार्क्स 8 नंबर के अप्रोक्सीमेट है, और इसकी फ्रीक्वेंसी भी आपको अच्छी खासी देखने को मिलती है। इसके बाद हमारा एक बहुत बड़ा चैप्टर है ब्रांच अकाउंटिंग का, और ब्रांच अकाउंटिंग की फ्रीक्वेंसी भी अच्छी खासी है, और एवरेज मार्क्स भी 7 से 8 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलता है। लास्ट अटेम्प्ट के अंदर हमारा जो है होलसेल प्राइस मेथड से क्वेश्चन बना था। इस बार जो चांसेस हैं वो डेटर मेथड और स्टॉक एंड डेटर मेथड में से बनने के हैं। तो आपको जो ये ब्रांच अकाउंटिंग का पार्ट है उसमें डेटर एंड स्टॉक एंड डेटर मेथड, जिसको आप इनवॉइस प्राइस पर अगर बनाते हैं तो अकॉर्डिंगली आपको पूरा सारी चीजें पढ़नी है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा इनवॉइस प्राइस, स्पेसिफिक सब कुछ पढ़ना है आपको, ठीक है। तो पूरा आपको ब्रांच अकाउंट को कवर करना है। इसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट चैप्टर है आपका हायर परचेज इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत बार है, कंपेयर टू मार्क्स करें तो जो ज्यादा फर्क नहीं है, मतलब हायर परचेज का क्वेश्चन भी आपको कोई ना कोई एग्जाम में देखने को मिलता ही मिलता है। इसके बाद हम बात करें तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की फ्रीक्वेंसी भी आपको वैसे हर एग्जाम में देखने को मिलेगी। इसमें अगर मैं बात करूं तो इंपॉर्टेंट पार्ट में इस बार AS 16 है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 बोरोइंग कॉस्ट का जो सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। बाकी AS 12, AS 11, AS 22, AS 1, 10 ये थियोरेटिकल है। तो अकॉर्डिंगली आपको AS 16 का अगर मैं बात करता हूं बोरोइंग कॉस्ट का, तो एक बड़ा क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। इसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कमर्शियल ट्रांजेक्शन्स की बात करें तो कमर्शियल ट्रांजेक्शन्स के अंदर हमने पढ़ा कि बिल ऑफ एक्सचेंज, कंसाइनमेंट, जॉइंट वेंचर, हालांकि इसके बारे में अभी बात करेंगे अपन। और इसमें मैंने अलग कैटेगराइज करा हुआ है कमर्शियल ट्रांजेक्शन में। इसके अंदर अपन बात करें तो बाकी जो चैप्टर्स कमर्शियल ट्रांजैक्शन के अंदर कवर हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कंसाइनमेंट, इनको सेपरेटली मैंने डिस्कस किया हुआ है, लगभग उतना ही कवरेज है। तो ये कमर्शियल ट्रांजैक्शन के अंदर हमने बिल ऑफ एक्सचेंज, कंसाइनमेंट, जॉइंट वेंचर को कंबाइंड रूप से यहाँ पर दर्शाया हुआ है कि कितने मार्क्स के आए हैं, और इंडिविजुअली भी बताया हुआ है। तो उसमें बिल ऑफ एक्सचेंज की बात करें तो बिल ऑफ एक्सचेंज की फ्रीक्वेंसी देखी गई है कंसाइनमेंट और जॉइंट वेंचर से ज्यादा। तो बिल ऑफ एक्सचेंज आपका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है अगर उन तीनों चैप्टर्स के अंदर बात करें तो। पहली प्रायोरिटी बिल ऑफ एक्सचेंज की, फिर कंसाइनमेंट की है, फिर जॉइंट वेंचर की है। अब ये सारी चीजें कैटेगरी कवर करने के बाद अपन थोड़ा सा बात कर लेते हैं अपनी टेस्ट सीरीज के बारे में। तो स्टूडेंट, अब जो हमारी टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाली है वो टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे साल भर में आपने जितना भी पढ़ाई करी, जितनी भी मेहनत करी, उसको अब एनालिसिस करने का टाइम है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट मैं मानता हूं। तो अब हम थोड़ा टेस्ट सीरीज के बारे में अपनी डिस्कशन कर लेते हैं कि अगले 2 महीने ज्ञान सागर क्लासेस की प्लानिंग आपकी एग्जाम को अच्छा बनाने को लेकर के किस तरीके से है। तो मैं थोड़ा सा टेस्ट सीरीज के बारे में डिस्कस करता हूं, फिर उसके बाद अपन सेक्शन सी पर आएंगे। चलिए देखेंगे बेटा। तो हम ज्ञान सागर क्लासेस की जो टेस्ट सीरीज है, उस टेस्ट सीरीज के अंदर हमारी सबसे पहला पार्ट है पार्ट टेस्ट सीरीज का। पार्ट टेस्ट सीरीज का मतलब मैंने बात करी टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज कैसे कराई जाएगी। तो टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज जो है आपकी पार्ट टेस्ट सीरीज, वो 10 अप्रैल से स्टार्ट हो रही है, और इंटर वाले स्टूडेंट्स, फाइनल वाले स्टूडेंट्स, सभी लोगों के लिए है। टाइमिंग 10 से 11:30 लिखा है, हालांकि टाइमिंग आपका लगभग
2 बजे से लेकर के 3:30 बजे तक रहेगा, ये मैं आपको क्लियर कर दूं। और ये टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज कैसे बनाई गई है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बात करी इंटरमीडिएट वाले स्टूडेंट्स के लिए, तो डायरेक्ट टेक्स्ट को 2 पार्ट में रखा गया है, इनडायरेक्ट टेक्स्ट को 2 पार्ट में रखा गया है। तो 4 पार्ट में 4 डेज के अंदर आपको डायरेक्ट टेक्स्ट को पूरा कवर करना है। फाइनल के अंदर बात करते हैं तो जैसे एसएफएम को मैंने 4 पार्ट में तोड़ा है। पहले पार्ट में कैपिटल बजटिंग, लीजिंग, म्यूचुअल फंड्स आ गए, पोर्टफोलियो अपने आप में अलग है, डेरिवेटिव अपने आप में अलग है, फॉरेक्स अपने आप में अलग है। तो मैंने इस पूरे सेक्शन को, पूरे सिलेबस को एसएफएम के 4 पार्ट में तोड़ा, डीटीआईडीटी को 4 पार्ट में तोड़ा। तो सभी प्रकार के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर हमने 3-3, 4-4 टेस्ट सीरीज रखी है, पार्ट टेस्ट सीरीज। अकॉर्डिंगली अगर आप टारगेट करके पढ़ाई करते हैं तो आप अपने कोर्स की कवरेज हमारे साथ पार्ट टेस्ट सीरीज के अंदर कंप्लीट कर पाएंगे। और ये पूरा शेड्यूल जो है मैं आपको बता देता हूं। इसके अलावा हम बात करते हैं तो कॉस्ट अकाउंटिंग को हमने 3 पार्ट में तोड़ा है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सिलेबस बड़ा है इसलिए इसको 4 पार्ट में तोड़ा गया है। डीटीआईडीटी अगर फाइनल लेवल पर बात करें तो इसको 4 पार्ट में रखा गया है। कॉस्टिंग को हमने फाइनल की जो है वो 3 पार्ट में रखा हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें तो इंटरमीडिएट के अंदर लॉ वाले पार्ट की बात करें तो लॉ को 3 पार्ट में रखा गया है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट को और डेटा एनालिटिक्स को हमने 3 पार्ट में रखा है। कंपनी अकाउंट्स की बात करें तो हमने 2 पार्ट में रखा है, कंपनी अकाउंट्स अलग और ऑडिट का पार्ट अलग। इसी प्रकार ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के बारे में तो इसमें 3 पार्ट के अंदर इसको रखा है और मैनेजमेंट अकाउंटिंग को हमने 1 पार्ट के अंदर कवर किया है। सिमिलरली अगर हम फाइनल के अंदर थोड़ा सा बात करें तो लॉ वाले सेक्शन को हमने 3 पार्ट में कवर किया है। सीएफआर वाला पार्ट क्योंकि बड़ा है, लेंदी है, इसको 4 पार्ट में कवर किया है। उसके बाद कॉस्ट मैनेजमेंट जो ऑडिट है उसको हमने 2 पार्ट के अंदर कवर किया है। इनडायरेक्ट टैक्स को 2 पार्ट में कवर किया है और एसपीएम बीवी का पार्ट जो है वो हमने 3 पार्ट में कवर किया है। तो पूरे कोर्स की कवरेज में अप्रोक्सीमेटली 95% आपका सिलेबस लगभग पूरा हमने पार्ट टेस्ट सीरीज में कवर कर लिया है। और ये पार्ट टेस्ट सीरीज बेटा 10 अप्रैल से शुरू हो रही है और ये खत्म कब होगी? 4 मई को खत्म होगी। यानी लगभग आपका मैं बात करूं तो 25 से 26 दिन आपकी टेस्ट सीरीज चलेगी और पार्ट टेस्ट सीरीज में टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज आपकी कंप्लीट होगी, साथ में एक प्रॉपर रिवीजन भी कंप्लीट होगा। इसमें हम लोग जो है आप लोगों के लिए यूट्यूब पे लाइव मैराथन क्लासेस भी लेकर के आएंगे, जो कि आपको सीएमए अक्षर सेन ज्ञान सागर क्लासेस के नाम से यूट्यूब चैनल मिलेगा और ये इसी यूट्यूब चैनल पर आपको जो है ये मैराथन क्लासेस देखने को मिलेंगी, जो कि हम इस सारे सब्जेक्ट को लेकर के आएंगे। इसके बाद अगर मैं कंप्लीट कोर्स की टेस्ट सीरीज की बात करूं तो बेटा कंप्लीट कोर्स की टेस्ट सीरीज हमारी 2 फेज के अंदर होने वाली है। यानी कि सीएमए इंटरमीडिएट की बात करें तो बिल्कुल एग्जाम के पेपर पैटर्न के हिसाब से 2 फेज के अंदर टेस्ट सीरीज करेंगे, जो कि पहली टेस्ट सीरीज 11 तारीख से 18 तारीख तक की चलेगी। यानी 4 मई को आपकी पार्ट टेस्ट सीरीज खत्म होगी, फिर उसके 6 दिन के बाद 11 तारीख से आपकी कंप्लीट कोर्स की टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगी। फिर कुछ समय के बाद 23 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक आपकी कंप्लीट कोर्स की टेस्ट सीरीज चलेगी। इसका रिजल्ट अनाउंसमेंट कब रहेगा? 2 जून 2024 को इसका रिजल्ट अनाउंसमेंट होगा। और पार्ट टेस्ट सीरीज के लिए भी अगर मैं बात करूं तो इसका रिजल्ट अनाउंसमेंट 4 मई को खत्म होने के बाद 7 मई को इसका रिजल्ट अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें फाइनल की तो फाइनल में भी सिमिलरली इसी प्रकार से कंप्लीट कोर्स की टेस्ट सीरीज 11 से लेकर के 18 और 23 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक 2 फेज के अंदर ये टेस्ट सीरीज होगी, बिल्कुल एग्जाम के पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंगली। और इसका भी रिजल्ट अनाउंसमेंट जो है हमने रखा है 2 जून को 2024 को। तो यहां पर स्टूडेंट्स अगर आप इंटरमीडिएट के या फाइनल के स्टूडेंट हैं तो आपको पार्ट टेस्ट सीरीज भी देखने को मिलेगी और कंप्लीट कोर्स की टेस्ट सीरीज भी आपको 2 फेज में देखने को मिलेगी। तो जल्दी से आप सभी स्टूडेंट्स को रजिस्टर्ड करवाएं। रजिस्टर्ड करने के लिए आपको क्या करना है? हमारे वेबसाइट cmacart.com पर आपको जाना है, www.cmacart.com, और यहां से जाकर के आप अपनी टेस्ट सीरीज को परचेस कर सकते हैं। जैसे आप वेबसाइट को विजिट करते हैं वहां पर सारे टेस्ट सीरीज की फीस आपको दे रखी होगी। अगर आपको सिंगल ग्रुप का चाहिए है, बोथ ग्रुप का चाहिए, अकॉर्डिंगली आपको परचेस करना होगा। तो चलिए स्टूडेंट, यहां तक कि हमने बात कर ली टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग कि हमारी टेस्ट सीरीज कैसे होगी और ये हमारे एग्जाम को कैसे मदद करेगी हमारे एग्जाम को क्लियर करने में। तो अब मैं इसके बाद बात करता हूं कि हमारी जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर सेक्शन सी वाला पार्ट है उसमें मैंने क्या कवर कर रखा है।
देखिए स्टूडेंट, इसके अंदर हम बात करें तो कंसाइनमेंट अकाउंटिंग हालांकि इंपॉर्टेंट है, फ्रीक्वेंसी इसकी भी रहती है, लेकिन इसके एवरेज मार्क्स जो हैं वो कम रहते हैं, तो मैंने अकॉर्डिंगली इसको थोड़ा सा सी कैटेगरी में डाला है। बट इस बार के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कंसाइनमेंट अकाउंटिंग इंपॉर्टेंट है, तो आप जरूर से पढ़ के जाइएगा, बड़ा क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। जॉइंट वेंचर एग्जाम की वेटेज बहुत ही कम है। अगर एक बार की फ्रीक्वेंसी में बात करूं तो कभी क्वेश्चन आया हुआ है और वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको देखने को मिला था, तो कोई ज्यादा वेटेज उसकी नहीं है। इसके अलावा लीज अकाउंटिंग की बात करें तो लीज अकाउंटिंग हालांकि 2 बार फ्रीक्वेंसी है, बट अभी लेटेस्ट एग्जाम के अंदर एक बड़ा क्वेश्चन आ गया था, तो इस बार हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव में आपको देखने को मिले, पर बड़ा क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग की फ्रीक्वेंसी भी काफी कम है, लेकिन अगर इसका सवाल एग्जाम में आता है तो 7 से 8 नंबर का वेटेज है, बट मैंने एवरेज मार्क्स काउंट करें तो इसके काफी कम है, अकॉर्डिंगली मैंने इसको यहां पर रखा है। देखिए एवरेज मार्क्स कम होने का रीजन ये है कि उसकी फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ टाइम्स कम है, तो एवरेज मार्क्स की वेटेज कम हो गई। अदरवाइज अगर क्वेश्चन आता है तो एक बड़ा क्वेश्चन बनेगा, लेकिन डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग की फ्रीक्वेंसी काफी कम एग्जाम में देखने को मिलती है, इसलिए मैंने इसको सेक्शन सी में कवर किया है। तो स्टूडेंट, एफए के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो बेसिक अकाउंटिंग, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड ऑफ पार्टनरशिप है, और अकॉर्डिंगली कैटेगरी बी के अंदर जो पार्ट मैंने बनाए हैं प्रायोरिटी वाइज मैंने बनाया हुआ है, अकॉर्डिंगली आप इसको चेक कर सकते हैं। और कुछ बातें मैंने अभी लास्ट अटेम्प्ट जो अभी अपना दिसंबर 23 का हुआ है उससे कंपेयर करके आपको बताया कि कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो इस साल हो सकते हैं आपको देखने को मिले। तो चलिए स्टूडेंट, होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आपके एग्जाम की तैयारी को लेकर के हम इसी तरीके से बाकी सारे सब्जेक्ट की जो एबीसी एनालिसिस की सीरीज है वो इस यूट्यूब चैनल पर लाते रहेंगे, और आप लोग उसको देखते रहिएगा और अपनी तैयारी को बूस्ट करते रहिए। जल्दी से आप लोग अपनी टेस्ट सीरीज के लिए रजिस्टर्ड करवाएं और इसका बेनिफिट लें। और कोई भी बात की अगर आपको कोई बातचीत पूछनी है तो कमेंट बॉक्स में नीचे लिख करके आप पूछ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर्स पर आप कांटेक्ट करके अपनी क्वेरी को पूरा कर सकते हैं। तो आज के सेशन में इतना रखते हैं, जब तक के लिए धन्यवाद।